मैं लेके आ चुके एक न्यू मांगा जिसका नाम रहता है द बिगन आफ्टर। मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कभी भी विश्वास नहीं किया कि फिनोमेनन के लोगों को टनल में जाने के लिए रेफर किया जाएगा। क्रिएटर बोलते हैं कि ऐसे रेयर सिचुएशन में जब आप फंसे हो, जहाँ पर आपको मौत की एक्सपीरियंस हो, जहाँ पर आप मरने वाले हो, अभी भी इस टनल के अंदर हूँ, मगर मैं कैसे मर सकता हूँ। मुझे आखिरी बात जो याद थी, अपने कमरे में अकेला था, की ओर देख रहा था। बाद में अपनी बॉडी को पाता हूँ बेड पे, जो कि मेरी बॉडी जो रहती है वो बेड में लेटी रहती है, कि मुझे किसी ने पॉइजन दे दिया था या किसी ने मेरा मर्डर कर दिया था। क्रिएटर भी बोलता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते थे। फिर आखिरकार मैं एक राजा यानी एक किंग था। मैं पता लगाना चाहता था कि मुझे किसने मरवाया और मेरी मौत कैसे हुई थी, मगर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा। यार यही होगा, छोटे छोटे बच्चे कहीं आकर मेरे सामने गाना ना गाने लगे। नर्स की आवाज आती है कि बधाई हो, आपका बेटा हुआ है। मेन कैरेक्टर को रहता है उसे सांप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता है। जो बंदा रहता है वो भी बोलता है कि हनी प्लीज जल्दी से उसे बाहर निकालो, मुझे उसे देखना है। फिर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो टनल से जो लाइट आ रही थी वो ये लड़की है। समझ सकते हो हमारा मेन कैरेक्टर किस टनल से बात कर रहा था, और वो अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है। कैरेक्टर की अम्मी जान रहती है और वो बोलती है ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। जान भी बोलता है कि हाँ इसके बाल तो तुम्हारे जैसे हैं। क्रिएटिव भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं जहाँ पे भी हूँ मगर इनकी भाषा में अच्छे से समझ पा रहा हूँ। क्रिएटिव की अम्मी जान भी बोलती है कि इसके देखो इसकी स्माइल कितनी ज्यादा सुंदर है और ये दिखने में भी कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो होगा आगे चल के सचमुच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तुम्हारे जैसा। क्रिएटर का अब्बाजान रहता है वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बोलता है कि हेलो मैं तुम्हारा अब्बाजान हूँ, क्या तुम मुझे डैड बोल सकते हो। इन क्रिएटर की अम्मीजान रहती है वो भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि हनी वो अभी अभी पैदा हुआ, वो कैसे बात कर सकता है। क्रिएटर भी आसपास की चीज देखकर बोलता है कि आसपास की चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। क्रिएटर भी बोलता है कि इसमें है क्या, और हमारे मेन क्रिएटर को दिखाया जाता है जो कि बेबी रहता है। उसमें बोलता है कि ये जगह कौन सी, ये कौन सी दुनिया है। तो कराता है 2-3 हफ्ते बाद की ओर। बताता है जो मेरी अमेज़न जो एलिस है वो बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा दयालु और बहुत ज्यादा काइंडनेस है, कि उन्होंने ही भाग दौड़ संभाला है। अब्बाजान है वो मेरे अब्बाजान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक वॉरियर हैं, जो कि उन पर बचपना भरा पड़ा हुआ है, इसे छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छे इंसान हैं। क्रिएटिव भी बोलता है कि मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहूंगा, इतनी प्यारी फैमिली में मेरे को जन्म दिया। मेरी लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। क्रिएटिव भी बोलता है कि थोड़ी बहुत मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मगर इतने में देखते हुए उसे पोटी आ जाती है और वो वहीं पर पोटी कर देता है और बोलता है कि इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पिछली लाइफ में अपने किंगडम का राजा हुआ करता था। लग रहा था कि ये सारी जो चीजें हो रही ये सिर्फ एक सपना है, मगर नहीं ये सच है। कहा था कि मैं टाइम ट्रेवल करके एंशिएंट टाइम में आ चुका था। एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो अपना वेपन अपने पास ही रखते थे। इनक्रेडिबल भी बोलता जो ये बोतल में जो लिक्विड ये बेच रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये दवा है यहाँ का। ठीक है अमीजान भी बोलती कि मेरे बच्चे अब तो तुम थक चुके होगे, तो चलो हम घर वापस चलते हैं। तो कर रहा था कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लेटर रहता और मन में सोचते हुए बोलता है जो नॉलेज ही पावर है। पास की चीजों को देखकर मुझे विश्वास है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर का बजान आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को उठा लेता और बोलता है कि अब मेरे बेटे में वापस आ चुका हूँ, चलो फिर से खेलते हैं। इतना बोलकर वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को ऊपर उछाल देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के अमीजान भी चिल्लाते हैं कि आराम से उसे कहीं चोट ना लग जाए। हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी रहती है और वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरी बॉडी वो एक बच्चे की बॉडी है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, इससे मेरी हालत खराब हो चुकी है। कैरेक्टर का अब्बाजान भी बोलता कि जब मेरे अब्बाजान थे, जब मैं भी ऐसे छोटा था तो मेरे अब्बाजान भी मुझे ऐसे ही उछाला करते थे, तो हमारा बेटा भी इसे एंजॉय कर रहा है। कैरेक्टर को ऐसे गोल गोल घुमाने लगता और हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अरे मैया रे ये तो मार ही डालेगा मुझे। कैरेक्टर का पैर है तो वो जाकर दरवाजे में लगता है, उसे भी चोट लग जाता और वहीं पर वो रोने लगता और उसका जो अब्बाजान रहता है वो भी कंफ्यूज रहता है कि मेरे बेटे तुम रो क्यों रहे हो। इन कैरेक्टर की अब्बाजान रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को ले लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर का अब्बाजान को वहीं पे कूट देती है और बोलती कि मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना। इन कैरेक्टर की जो अमीजान रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के जो पैर जहाँ पर चोट लगा रहता है उसे ठीक करने लगती है और बोलती है कि मेरे बेटे रुक जाओ मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। इतना बोल के वो भी अपनी मैजिक से ठीक करने लगती है। क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। क्रिएटर बताता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में एक किंग हुआ करता था, अपनी आर्मी को लीड किया और ढेर सारे जो किंगडम के जो राजा है मैंने उन्हें हराया और उनका किंगडम भी जीत लिया। पिछली लाइफ में सब कुछ उखाड़ लिया था, मगर इस लाइफ में मेरे को जो प्राउड हो रहा है वो पिछली लाइफ में बिल्कुल भी प्राउड नहीं हो रहा था मेरे को। क्रिएटिव भी पूरी एटीट्यूड में आता और बोलता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, अब मैं चल सकता हूँ। इतना बोल के वो भी वहां से चलने लगता है और जो उसकी अमीजान है तो वो बोलते हैं कि ध्यान रखना वो जाकर कबर से न टकराए। क्रिएटिव का अब्बाजान भी बोलता है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। क्रिएटिव भी एक आईने के पास पहुंच जाता और अपने आप को देखता है। क्रिएटिव की जो अमीजान और उसके जो अब्बाजान रहते वो खुश हो जाता और बोलते हैं कि देखो हानी हमारा बेटा पहली बार अपने आप को देख रहा है आईने में। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कई महीने हो गए मैंने अपने नाम को भी अच्छे से यूज नहीं किया है। मैं जो किंग हुआ करता था मैं उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा क्यूट हूँ अभी के टाइम में। मुझे अपने आप को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं चिकना तो हूँ, बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। इतना बोल के वो भी हंसने लगता वहां पर।
क्रिएटर भी बोलता है कि केयरफुल रहना लड़कियों, मैं तुम्हारा दिल लूटने के लिए आऊंगा प्लस तुम्हारी वर्जिनिटी भी लेने के लिए आऊंगा। बट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारे मेन क्रिएटर की अमीजान रहती है वो भी हमारे मेन क्रिएटर को सुला देती है और वहाँ से चली जाती है, मगर हमारा मेन क्रिएटर सोने का नाटक कर रहा होता है। क्रिएटर भी बोलता है चलो मिशन स्टार्ट करते हैं। क्रिएटर के पास जो कपड़ा रहता है उसे भी बाहर फेंक देता, मगर हमारा मेन क्रिएटर पालकी में रहता तो उसे उतरते नहीं बन रहा होता, मगर कैसे ना कैसे करके वो पालकी से उतर जाता उस कपड़े के ऊपर। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरी अमीजान कितनी ज्यादा बुद्धू है, उन्हें लगा कि मैं सो गया, का टाइम है क्योंकि वापस आएंगे अमीजान मुझे चेक करने के लिए कि मैं अभी भी जागा हूँ या सो रहा हूँ। क्रिएटर भी अपनी अमीजान से छुपते छुपाते वहां से निकल जाता है। मेन क्रिएटर भी बोलता है मुझे फुल स्पीड से चलना चाहिए, इतना बोल के वो भी लाइब्रेरी के पास पहुंच जाता है। सारी बुक रहती है और हमारा मेन क्रिएटर भी खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा। क्रिएटर भी बोलता है जब से मैं इस वर्ल्ड में जन्म लिया तब से चोरी चुपके से मैं लाइब्रेरी में आता रहता हूँ, तो हो सके इस वर्ल्ड के बारे में उतना ज्यादा मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। जन्म हुआ उसका नाम है डिकेथेन, यहाँ पर 3 किंगडम आते हैं। क्रिएटर बताता है जो इल्वो किंगडम है वो फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर रहता है, जहाँ पर अंडरग्राउंड किंगडम जो है वहाँ पर बोने रहा करते हैं। ह्यूमन किंगडम जहाँ पर हम लोग रहते हैं। क्रिएटर बोलता है जो पिछला वर्ल्ड और जो ये वाला वर्ल्ड है इन दोनों का जो रूल और जो सिस्टम है वो सेम ही है। क्रिएटर बोलता है कि मुझे बहुत जल्दी पता चल चुका है जो ये दुनिया और जो मेरी पिछली वाली दुनिया ये उससे भी बहुत ज्यादा पीछे है। अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो क्यों नहीं है, यहाँ पर वर्ल्ड में मैजिक चलता है और हमारा मेन क्रिएटर भी वहाँ पर एक मैजिक वाला जो बुक रहता है जिसमें मैजिक लिखा रहता है वहाँ पर ले लेता है। क्रिएटर भी उस बुक को देखने लगता है। वर्ल्ड में मुझे बताया गया था कि हर बंदे के पास लाइफ फोर्स हुआ करता था जिसकी मदद से वो अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया करते थे और उससे ट्रेनिंग भी किया करते थे। भी वही लाइफ फोर्स को बोला जाता है माना, जहाँ पर उस माना को यूज करके मैजिक किया करते हैं बंदे। मेन क्रिएटर बताता है कि 100 में से एक बच्चा होता है जिसके पास हाई लेवल की माना होती है जिसमें से वो कंट्रोल कर सकता है माना को, बहुत ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग होता है। क्रिएटर बताता है यहाँ पर 2 तरह के माना यूजर होते हैं, अपने मानों को यूज करके वो फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। क्या ये है कि आसपास की जो एनर्जी जो आसपास की जो माना तुम उसे अब्सॉर्ब करके मैजिक कर सकते हो, यानी एक मैजिशियन बन सकते हो। बॉडी के अंदर एक माना कोर बन जाएगा। जान वो बहुत ज्यादा रेयर मैजिशियन है क्योंकि वो किसी के भी जो माना या एनर्जी को रिस्टोर कर सकती हैं। तो अकॉर्डिंग देखो जो बच्चा है यानी जब पैदा होता है उसके मतलब कई साल बाद वो अपनी मैजिक को अवेकन कर सकता है या टीनेजर में भी अवेकन कर सकता है। क्रिएटर भी बोलता है जितनी भी मेरी मान है मेरे को अपने मानों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वो भी बीचों बीच एक कोर की ओर। क्रिएटर रहता है वो भी अपनी आसपास की जो एनर्जी रहती है जो माना रहता है वो भी कंसंट्रेट करने लगता है और देखते हैं कि उसकी बॉडी में जो कोर रहता है वो बनने लगता है। क्रिएटर भी बोलता है कि ये काम कर रहा है, मगर इतने में उसकी अमीजान आ जाती है और हमारे मेन क्रिएटर को वहीं पर उठा लेती है। क्रिएटर की अमीजान भी बोलती है कि मेरे बेटे मैं तो परेशानी हो गई थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते, मगर तुम यहाँ पर हो। क्रिएटर की अमीजान भी देखी हमारे मेन क्रिएटर का ऐसा फेस और बोलते कि लगता है कि मेरे बेटे को पोटी आ रही है, पोटी नहीं हो पा रही है। मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर चड्डीज में हगने से काम नहीं चलेगा, मीजान में एक महान जादूगर बनकर दिखाऊंगा, एक ग्रेट मैजिशियन बन के दिखाऊंगा। हमारा मेन क्रिएटर वहीं पर हक देता है और उसकी अमीजान भी बोलती कि मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी पोटी करने में। क्रिएटर की अमीजान भी बोलती कि चलो मैं तुम्हारा डायपर बदल देती हूँ। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि कंसंट्रेट करने के चक्कर में मैंने अपनी चड्डी में ही हक दिया। होकर आता कुछ टाइम बाद की, जहाँ पर हमारे मेन क्रिएटर की जो अमीजान रहती है वो भी लेटर लिख रही होती है या डायरी लिख रही होती है। ये कि हर दिन गुजरने के बाद भी मैं अपने बच्चे के बारे में और भी ज्यादा जान पा रही हूँ। बच्चा है, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा मेरे लिए प्यारा है, ताकि जो मेरा बच्चा वो ग्रेट म्यूजिशियन बनेगा। तो मैं एक सख्त और भरोसेमंद माँ नहीं बनूंगी तो आगे चल के उसके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाली है। कर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके अमीजान को भी पता चल जाता है। हमारे मेन क्रिएटर की अमीजान भी ये देख के एकदम डर जाती है और जो मेन क्रिएटर का अब्बाजान रहता है वो भी बोलते कि हाँ बेटा ऐसा ही करना। हमारे मेन क्रिएटर की अमीजान भी आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है और हमारे मेन क्रिएटर का अब्बाजान और मेन क्रिएटर भी काफी ज्यादा फट जाती है वहाँ पर। तो वो चोरी चुपके अपने बच्चे को शॉट सिखा रहे थे जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा ही था। टाइम था जब मुश्किल से वो अपने पैरों में चल पा रहा था। अभी नोटिस की है जो आर्थर यानी जो मेरा बेटा है वो छोटे मोटे जो शॉप है वहाँ पर जाना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं 1-2 हफ्ते बाद जाया करती थी शॉप में सामान लेने के लिए, जरूरत के लिए। हर दिन जाने लगी शॉप में सिटी की ओर सामान लेने के लिए। और नहीं रही बस अपने वर्ल्ड के बारे में उसे थोड़ी बहुत नॉलेज दे रही हूँ कि कैसे दुनिया में चला जा सकता है। वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मेरे को हैरानी होगी कि वो कैसा दिखेगा। अब्बाजान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक वॉरियर है, वो अपने अब्बाजान जैसे ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। करती हूँ कि आगे चल के वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। एक आदत है कि चोरी चुपके से वो लाइब्रेरी की ओर जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आकर मैं उसे रोक लेती हूँ क्योंकि ये किसी और दिन के लिए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है तो इसलिए अभी तक वो नहीं पढ़ सकता है। तैयारी कंप्लीट हो जाती है। कराता हमारे मेन क्रिएटर को, जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर खिड़की की ओर से देख रहा होता अपने अब्बाजान की ओर। क्रिएटर बोलता है कि 2 साल हो चुके होंगे जब मैंने पहली बार वो बुक पढ़ा था
बहुत सी चीज़ें सीखी है और नई चीज़ें सीखने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इन क्रिएटर बोलता है कि जो बज़ान है वो कब से एक स्पेल पढ़े जा रहे हुए हैं और किसी चीज़ में कंसंट्रेट कर रहे हैं। इन क्रिएटर का बज़ान रहता है वो भी उस पत्थर को हिलाने लगता है और उसका स्पेल काम करने लगता है। इन क्रिएटर भी इधर शौक हो जाता है और बोलता है कि बज़ान कौन सा मैजिक यूज कर रहे हैं। ये जो मेन क्रिएटर का बज़ान रहता है वो छोटे मोटे ऐसे ढेर सारे जो पत्थर के पीस रहते हैं वो भी हवा में उड़ाने लगते हैं। क्रिएटर भी बोलता है कि ये है क्या चीज़। मेन क्रिएटर का बज़ान रहता है वो भी पत्थर को कंट्रोल करके वहाँ पर अटैक करता है, मगर देखते वो फेल हो जाता है, उसका मैजिक वहीं पर खत्म हो जाता है और जो पत्थर है तो वो वहीं पर गिर जाता है। मेन क्रिएटर का बज़ान भी बोलता है कि अरे यार मैं फिर से फेल हो गया, इतना बोल के वो भी हमारे मेन क्रिएटर की ओर देखने लगता है। मेन क्रिएटर की ओर देखते हुए बोलता है कि यो तूने देखा मैंने कैसे किया। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि बस 3 मिनट में वो बस एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके वो पत्थर को फेंकना चाहते थे, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी फेंक सकते कम टाइम में। वॉरियर भी हैं तो ये आसानी से वो काम कर सकते थे। क्रिएटर की अम्मीजान भी बोलती कि मेरे बेटे तुमने देखा जो तुम्हारे अब्बाजान ने किया। क्रिएटर की अम्मीजान भी सामने की ओर देखते हुए बोलती है कि अरे यार उसने फिर से सामने वाले का यार्ड बर्बाद कर दिया। पहले ही पता चल गया था जो मेरे अब्बाजान है वो एक वॉरियर है, जब मैं अपना माना अवेकन करूंगा तो मैं क्या बनूंगा। मेन क्रिएटर का अब्बाजान है वो भी आसपास की चीजों को महसूस करने लगता है और प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि हमारा मेन क्रिएटर का जो अब्बाजान है वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रिएटर भी ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब वो भी नीचे उतरने की कोशिश करता, मगर देखते उसके लिए जो ऊंचाई रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। क्रिएटर भी नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी भी काफी ज्यादा फट रही होती है। मेन क्रिएटर की अम्मीजान भी देख लेती है और बोलती है कि जो मेरा बेबी यानी जो मेरा बच्चा है वो तो अपनी आंखें बंद कर रहा है, लगता है उसे नींद आ रहा है। क्रिएटर की अम्मीजान भी बोलती कि लगता है कि तुम्हें नींद आ रही, चलो तुम्हें सुला देती हूँ मैं। होती हमारा मेन क्रिएटर भी लाइब्रेरी की ओर देखता और बोलता है कि बुक्स बुक्स। मेन क्रिएटर की अम्मीजान भी बोलती कि नहीं तुम अभी वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। क्रिएटर भी बहुत ज्यादा क्यूट फेस बना लेता और बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो। मेन क्रिएटर की जो अम्मीजान रहती वो बोलती कि नहीं तुम्हारे इस क्यूट फेस से मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाली हूँ, मगर लो में पिघल गई, ठीक है तुम जा सकते हो थोड़ी देर के लिए। अरे मेन क्रिएटर की अम्मीजान रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि इसकी उम्र के जो बच्चे है उसे तो खेलना चाहिए, मगर नहीं ये तो लाइब्रेरी में जा रहा बुक पढ़ने के लिए। क्रिएटर भी बोलता है कि फाइनली मेरे क्यूटनेस काम आई और वैसे भी मेरे को एक वॉरियर एक मैजिशियन बनना है। क्रिएटर की अम्मीजान भी बोलते ठीक है मैं वापस जाते तुम्हारे अब्बाजान को रोकती नहीं तो और भी ढेर सारे वो पेड़ काट डालेंगे। क्रिएटर भी बोलता है कि अब सही टाइम आ चुका है। क्रिएटर भी बैठ जाता और कॉन्सेंट्रेट करने लगता और जो अपना माना कोर है उसे अवेकन करने के लिए। क्रिएटर बताता है इन 2 सालों में उसने छोटे मोटे जो माना एनर्जी वो कलेक्ट कर रहा था अपने बॉडी में। माना एनर्जी को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करनी होगी। तो कर रहा था हमारे मेन क्रिएटर की अब्बाजान की ओर, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हुए उस पेड़ को वहीं पर तोड़ देता है और वहाँ पर उसकी अम्मीजान भी आ जाती है और बोलती कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो ब्लास्ट रहता है वो भी हमारे मेन क्रिएटर की अम्मीजान की ओर बढ़ रहा होता है, मगर हमारा मेन क्रिएटर का अब्बाजान उसे बचा लेता है। क्रिएटर की अम्मीजान भी बोलती कि हानि मैं ठीक हूँ, मगर आर्थर आर्थर घर के अंदर ही है। क्रिएटर का अब्बाजान भी शौक हो जाता है, वो बोलता है क्या घर के अंदर, रुको मैं अभी जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। क्रिएटर का अब्बाजान भी आ जाता घर के अंदर और वो भी कुछ देख के एकदम शौक हो जाता और घुटने के बल आ जाता और हंसने लगता है। और हमारे मेन क्रिएटर की अम्मीजान भी आ जाती है और बोलते कि हनी तुम हंस क्यों रहे, कुछ गलत हुआ क्या। तभी हमारा मेन क्रिएटर का अब्बाजान भी हंसते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, वो तो अभी 3 साल का भी नहीं हुआ। देखिए अम्मीजान भी सामने देख के एकदम शौक हो जाती है। मेन क्रिएटर है तो वो अपना माना अवेकन कर लिया रहता है, यानी वो मैजिक सीख चुका है। मेन क्रिएटर भी नीचे आते हुए बोलता है कि मैंने अपने माना कोर को अवेकन कर लिया, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे मेन क्रिएटर के आसपास की जो जगह रहती है, यहाँ तक कि उसका जो घर रहता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। मेन क्रिएटर भी अपने आसपास की चीजों को देखते हुए बोलता है कि या किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया, किसकी हिम्मत हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो बताओ ये मांगा कैसा लगा, आपको लगा होगा अच्छा तो मैं इसे भी कंटिन्यू करूंगा और वो वाला भी कंटिन्यू करूंगा।